हेलो गुड मॉर्निंग। आज हम इस वीडियो में कक्षा 8 के वाणिज्य गणित के अभ्यास 11वीं को करते हैं। इससे पहले हमने चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्न करे थे। चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र को हम और किस किस जगह प्रयोग कर सकते हैं वो हम देखते हैं। अब जो उसका सूत्र है, अगर मान लो किसी चीज़ में एक दर से वृद्धि हो रही है, एक दर से घटाव आ रहा है, जैसे जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, वो हम इससे निकाल सकते हैं। बैक्टीरिया की वृद्धि दर ज्ञात है तो उससे हम कुल वृद्धि ज्ञात कर सकते हैं। किसी वस्तु का मूल्य कितना घट जाएगा या कितना बढ़ जाएगा, ये सब हम इस सूत्र से निकाल सकते हैं। वस्तु की दर बढ़ेगी या घटेगी, अगर बढ़ेगी तो हमारा वो सूत्र में प्लस लग जाएगा, घटेगी तो उसी सूत्र में हम माइनस लगा देंगे, है ना। तो ये हम जैसे इसमें नीचे हमने देखा हो, यदि किसी वस्तु का वर्तमान मूल्य रुपये p है और मूल्य में वार्षिक वृद्धि दर r% है, तो 9n वर्ष के उपरांत उसका मूल्य की गणना किस प्रकार कर सकते हैं। तो हमारा सूत्र आ जाएगा p 1 + r/100 की घात n भी लिख सकते हैं समय को, या फिर हम t भी लिख सकते हैं। जैसे हमने सूत्र में हमने t लिखा था तो हम t भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे बीच में प्लस लगा, प्लस क्यों लगा, क्योंकि जो वार्षिक दर थी उसमें वृद्धि हो रही थी r% की। अगर r% का घटाव हो रहा होता तो हम उसमें माइनस करते। जैसे मूल्य में घाटे कमी की दर तथा अवमूल्यन की दर में क्या करेंगे, मान लेते हैं किसी वस्तु का वर्तमान मूल्य p है और उसमें वार्षिक घाटा r% होता है, तो n वर्ष बाद उसका कितना होगा, तो हम r के स्थान पर -r रख देंगे। तो सूत्र बन जाएगा a बराबर p ब्रैकेट में 1 - r/100 की घात n। तो अगर बढ़ रहा है तो 1 + r आएगा, घट रहा है तो 1 - r आएगा, राइट। तो घाटा होने पे हम ये चीज़ करेंगे। तो ये हम दोनों को एक बार दोबारा समझ लेते हैं। अगर यदि r वृद्धि वार्षिक दर हो तो सूत्र a बराबर p 1 + r/100 की घात n, और यदि दर ऋणात्मक हो, घट रहा हो, अवमूल्यन हो रहा हो तो माइनस। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे ये सूत्र, जो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र था, उसको हमने इन दो सूत्रों में बदल दिया। अब इससे हम उसी सूत्र को और चीज़ों में लगा सकते हैं। अब अपने अभ्यास पे आते हैं। तो अभ्यास 11वीं का पहला प्रश्न कह रहा है, एक नगर की जनसंख्या 31 दिसंबर 1978 को 1 लाख थी। यदि जनसंख्या में 10% वार्षिक वृद्धि हो तो 31 दिसंबर 1981 को कितनी होगी। तो हमें वर्तमान जनसंख्या कितनी दे रखी है, वर्तमान जनसंख्या मतलब 1978 की मान लेते हैं, तो हमें 1 लाख दे रखी है। वार्षिक वृद्धि दर कितनी है इसकी, 10% है। समय कितना है, तो समय 1981 में से 1978 को घटा लेते हैं, तो मतलब 3 वर्ष का हमारे पास समय है। तो वर्तमान जनसंख्या p हो गई, दर r हो गया, समय को t या n मान सकते हैं। तो हमारा सूत्र है a बराबर p 1 + r/100 की घात t। तो 1 लाख ब्रैकेट में 1 + r कितना है, 10/100 की घात 3। तो 1 लाख गुणा, इसको जब हम लासा लेंगे तो ये 100 + 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 110/100 की घात 3। 0 से 0 कट जाएगा, 11/10 की घात 3 हो जाएगा। तो 1 लाख गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, तो 0 0 0 से ये कट गया, 11 गुणा 11 होता है 1331 गुणा 100, तो ये हो गया 1,33,100 रुपये 100। तो ये हमारी जनसंख्या हो जाएगी 1981 में। तो 31 दिसंबर 1981 को जो जनसंख्या होगी वो होगी 1,33,100 लोग। ठीक है। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ जाती है। यदि उस समय उस गांव की जनसंख्या 4410 है तो 2 वर्ष पूर्व, अब वो पहले की पूछ रहा है हमसे, मतलब वर्तमान जनसंख्या 4410 है, ए दे रखा है, आर हमारा 5% था, समय हमारा जो है वो 2 वर्ष दे रखा है, तो हमसे पी पूछ रहा है ना, 2 वर्ष पूर्व कितनी होगी। तो हम इसमें फिर सूत्र लगा देते हैं अपना भाई, ए बराबर पी + 1 + r/100 की घात टी आएगा, हमने 2 डायरेक्ट लिख दिया। तो ए की वैल्यू 4410 है, पी हमें निकालना है 1 + 5/100 की घात 2। तो 4410 बराबर पी, लासा लेंगे तो 105/100 हो जाएगा। 105/100 को हम 21/20 लिख सकते हैं। 4410 बराबर पी गुणा ये 21 हो गया, ये 20 हो गया, तो 21/20 21/20, 21 से हमारा 4410 कट जाएगा, 21 से 21 बार कट गया, फिर 21 से 10 बार कट गया, तो ये हो जाएगा 4000। मतलब 2 वर्ष पूर्व जो जनसंख्या थी वो कितनी होगी, 4000 रही होगी। ठीक।
अब आते हैं हम प्रश्न संख्या 3 पर। किसी मशीन के मूल्य में वार्षिक दर से अवमूल्यन होता है। यदि मशीन का वर्तमान मूल्य 29,040 है तो 2 वर्ष पूर्व इसका कितना मूल्य था। तो हमसे इसमें भी पूर्व का पूछा है और अवमूल्यन हो रहा है। अवमूल्यन मतलब घटेगा। तो ए हमारा हो गया 29,040, दर हो गई 12%, समय हो गया 2 वर्ष और हमें पी इसका निकालना है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, अवमूल्यन। अवमूल्यन मतलब होता है घटना। तो ए घटने वाले में सूत्र लगाएंगे, माइनस लगा देते हैं। ए बराबर पी 1 माइनस आर बट्टे 100 की घात टी। ए की वैल्यू 29,040, पी निकालना है 1 माइनस 12 बट्टे 100 की घात 2। 29,040 बराबर पी हमें निकालना है 1 माइनस 12, मतलब यहाँ पे लासा ले लेंगे तो ये 100 माइनस 12 हो जाएगा बटे घात 2। 29,040 बराबर पी 100 में से 12 गया तो 88 बट्टे 100 की घात 88 बट्टे घात 2, तो 2 बार हो जाएगा गुणा। तो यहाँ से पी हो गया 29,040 गुणा 100 बट्टे 88 गुणा 88। तो जब इसको सॉल्व करोगे, सारे को हल करोगे, तो पी का जो मान आएगा वो आएगा 37,500। इसका मतलब 2 वर्ष पूर्व उस मशीन की जो कीमत थी वो 37,500 रुपये थी और आज की डेट में वो घट के 12% दर से अवमूल्यन होकर अब वो 29,040 हो गई है। ठीक, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कितने समय में एक पुराने ट्रैक्टर की कीमत 1 लाख से घटकर 81,000 रह जाएगी यदि उसका अवमूल्यन दर 10%। अब इसमें हमें समय पूछा है। ए हमारा 81,000 हो गया, पी हमारा 1 लाख हो गया और दर हमारी 10%। समय हमें निकालना है। अब क्योंकि यहाँ पे भी अवमूल्यन हो रहा है, मतलब घटना होगा यहाँ पर भी, तो ए बराबर पी 1 माइनस आर बट्टे 100 की घात टी। ए की वैल्यू 81,000, पी की वैल्यू 1 लाख, 1 माइनस 10 बट्टे 100 की घात टी। 81,000, 1 लाख नीचे आ जाएगा, इधर 0 से 0 कट गए तो रह गया 81 बट्टे 100 और यहाँ पर अगर हम करेंगे लासा लेके तो 100 माइनस 10 बट्टे 100 की घात 2। 81 बट्टे 100 बराबर ये हो जाएगा 90 बट्टे 100 की घात 2 की घात टी। 81 बट्टे 100 को हम सकते हैं 9 बट्टे 10 की घात 2 बराबर 9 बट्टे 10 की घात टी। तो यहाँ पर अगर हम कंपेयर करेंगे तो समय आ जाएगा 2 वर्ष, मतलब 2 वर्ष में उस ट्रैक्टर की कीमत 1 लाख से 81,000 रह जाएगी। 5वें प्रश्न पे आते हैं। एक जीवाणु 5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रहा है। यहाँ पे क्या है, बढ़ रहा है, प्लस आएगा। यदि 9 बजे जीवाणुओं की संख्या 2.5 करोड़ रही तो 12 बजे कितने जीवाणु होंगे। तो यहाँ दर कितनी है, 5%। समय कितना है, अब 9 से 12 मतलब 3 घंटे की बात कर रहा है वो, है ना। और पी कितना है, मतलब वर्तमान संख्या कितनी है, 2.5 करोड़। तो 12 बजे कितना होगा, ए निकालना है। क्योंकि बढ़ रहे हैं तो ए बराबर पी 1 प्लस आर बट्टे 100 की घात टी। तो 2.5 करोड़ ब्रैकेट में 1 प्लस 5 बट्टे 100 इसकी घात 3। तो 2.5 करोड़ गुणा ये हो जाएगा 105 बट्टे 100 की घात 3, मतलब 100, इसको 3 बार गुणा कर दो तो 2.5 करोड़ गुणा 105 गुणा 105 गुणा 105 बट्टे 100 गुणा 100 गुणा 100। तो 100 के सारे जीरो से हमारे ये सारे जीरोस कट जाएंगे, 6 जीरो हैं यहाँ पे तो ऊपर के 6 जीरो कट जाएंगे, बचा 25 गुणा 105 गुणा 105 गुणा 105। इन तीनों को गुणा करोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा इसमें 2,89,40,40,625। इतने जीवाणु इस समय हो जाएंगे 12 बजे। ठीक है, अब आते हैं हम प्रश्न संख्या 6 पर। एक रंगीन टेलीविज़न सेट का मूल्य 15,625 है। यदि उसका मूल्य 8% घटता है, अब यहाँ पे फिर घट रहा है तो हम माइनस लगाएंगे, राइट। समय 3 वर्ष है तो उसका मूल्य में कितनी गिरावट आएगी। तो पी हमारा हो गया 15,625, दर है 8% की, समय है 3 वर्ष। तो 3 वर्ष बाद कितना मूल्य रह जाएगा, तो ए बराबर पी 1 माइनस आर बट्टे 100 की घात टी। पी है हमारा 15,625, 1 माइनस 8/100 की पावर 3। 15,625, 1 में से 100 ये जाएगा तो लासा हो जाएगा 100 माइनस 8 बट्टे 100। तो ये हो जाएगा 15,625 गुणा 92 बट्टे 100 गुणा 92 बट्टे 100 गुणा 92 बट्टे 100। और जब इसको काट पीट के सॉल्व करोगे, गुणा करके भाग करोगे, तो इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा 12,167 रुपये। इसका मतलब 3 वर्ष बाद उसकी कीमत कितनी रह गई, 12,167। अब हमसे पूछा था मूल्य में कितनी गिरावट होगी, कितना अंतर है, तो हम क्या करेंगे, इस कीमत ओरिजिनल कीमत में से ये वाली कीमत घटा देंगे, पी माइनस ए कर देते हैं, गिरावट निकालनी है इसलिए। तो 15,625 माइनस 12,167, तो 3,458 रुपये की गिरावट हो जाएगी। अब आते हैं 7वें प्रश्न पर। किसी देश की जनसंख्या इस समय 53 करोड़ है। यदि वह 5% वार्षिक दर से बढ़े तो ज्ञात कीजिए 2 वर्ष बाद उसकी कुल
कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो देश की जो वर्तमान जनसंख्या है उसको हम कितना ले लेते हैं, 53 करोड़ ले लेते हैं। 53 करोड़ है ना, 53 के आगे 7 जीरो आएंगे कुल। देश की जनसंख्या हो गई 53 करोड़। यदि वार्षिक दर कितनी है, 5%, समय कितना है, 2 वर्ष। अब क्योंकि हमें बढ़ रही है, वृद्धि पूछी है, तो हमारे सूत्र प्लस वाला लगेगा कि माइनस वाला लगेगा, प्लस वाला लगेगा। तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी ये हमें निकाल के दिखाना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर P1+R/100 टी, या फिर एन, टी लिख रहे हैं हम लोग। तो 53 करोड़ गुणा 1 + 5/100 तो 53 करोड़ गुणा 1 + 5/100 को हम 105/100 लिख सकते हैं। 2 घात है तो 2 बार गुणा कर देते हैं, 4 जीरो से 4 जीरो कट गए। तो 53,000 गुणा 105 गुणा 105, जब हम इसको गुणा करेंगे तो ये निकल के आएगा 58,43,25,000। अब हमसे पूछा था कुल कितनी वृद्धि होगी, तो कुल कितनी वृद्धि निकालने के लिए हम इस 58,43,25,000 में से 53 करोड़ को घटा देंगे। तो 58 करोड़ में से जब हम 53 करोड़ घटाएंगे तो ये निकल के आएगा 5,43,25,000। इसका मतलब 2 वर्ष में 5,43,25,000 जनसंख्या जो है वो बढ़ चुकी है। अब हम आते हैं अपने आखिरी प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 8। किस वार्षिक दर से अवमूल्यन होने पर एक कंपनी की वर्तमान पूंजी जो कि 62 करोड़ 50 लाख है से घटकर 2 वर्ष बाद 57 करोड़ 60 लाख रुपए रह जाएगी। अब क्योंकि अवमूल्यन हो रहा है, घटाव हो रहा है, तो आर यहाँ पे माइनस वाला यूज़ करेंगे। पी हमें दे रखा है 62 करोड़ 50 लाख, वर्तमान मूल्य दे रखा है 57 करोड़ 60 लाख, समय दे रखा है 2 वर्ष, और हमसे पूछा है आर की वैल्यू, मतलब दर पूछा है। तो ए बराबर P-1 - R/100 टी। ए हो गया 57 करोड़ 60 लाख बराबर 62 करोड़ 50 लाख, 1 - R/100 ये नीचे आ जाएगा, इसके जीरो से ये सारे जीरो कट गए, तो हमारा बचा 576/625 बराबर 1 - R/100 576/625 को हम लिख सकते हैं 24/25 क्योंकि 24 का स्क्वायर होता है 576, 25 का स्क्वायर होता है 625। यहाँ पे घात दोनों की सेम है तो हम अंदर वाली चीज़ों को कंपेयर कर लेते हैं। 24/25 बराबर 1 - R/100। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो R/100 बराबर 1 - 24/25, तो ये हो गया R/100 बराबर 25 - 24/25, तो R/100 बराबर 1/25। तो यहाँ से R का मूल आ गया 4। इसका मतलब 4% वार्षिक दर से अवमूल्यन हुआ है। तो इस प्रकार हमने अभ्यास 11B हमारा पूर्ण हो गया है। अब इस पाठ का जो दक्षता अभ्यास है वो आप लोग खुद करके देखोगे। ठीक, दक्षता अभ्यास में हम देखेंगे कितना, और उसमें से कुछ नहीं आता है तो फिर हम उसको आगे सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड हैप्पी न्यू ईयर।